साथियों नमस्कार। आज के सिनेमा घर कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सन 1969 में रिलीज फिल्म एक फूल दो माली। जी हाँ, आज की ये फिल्म हम आपके लिए जो लेकर आए हैं, आप सभी ने देखी भी होगी और इसे आपने पसंद भी किया होगा। बहुत ही बेहतरीन फिल्मों में ये शुमार है। जिन्होंने देखी है उनकी यादें ताजा हो आएंगी आज की इस कहानी को सुनकर। तो चलिए इस फिल्म का जो परिचय है हम आपसे करवा दें। इस फिल्म का निर्देशन किया है देवेंद्र गोयल ने और वो देवेंद्र गोयल ही इस फिल्म के निर्माता भी हैं। और इस फिल्म की जो कहानी है वो लिखी है मुश्ताक जलीली ने। 60 के दशक की बहुत ही अच्छी फिल्मों में ये एक है और इसमें जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं संजय खान, साधना, बलराज साहनी और भी बहुत सारे कलाकार हैं। उनका परिचय हम आपसे कराएंगे। बॉबी है इसमें, एक छोटा सा बच्चा, दुर्गा खोटे है, डेविड अब्राहम है और मनोरमा, श्याम सुंदर, श्याम कुमार, बहुत सारे बेहतरीन कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से जो इस फिल्म में काम किया है वो सब देखने को मिलता है। और गीत जो है इस फिल्म के बहुत ही कर्णप्रिय गीत है, मधुर है, सुरीले हैं और एक से बढ़कर एक गीत हैं। प्रेम धवन साहब ने लिखे हैं, साथ में इंद्रजीत सिंह तुलसी ने भी एक गाना इस फिल्म में लिखा है और इस फिल्म का जो संगीत है वो दिया है रवि ने। अगर हम रवि की बात करें तो वो बेहतरीन संगीतकार तो हैं ही, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने जो गाना गाया है वो भी बहुत अच्छा है और सभी को वो गाना आकर्षित करता है, सभी को बेहद अच्छा भी लगता है। और इस फिल्म के जो गीत हैं वो गाए हैं मोहम्मद रफी ने, आशा भोसले ने गाए हैं और मन्ना डे की भी आवाज है गीतों में और रवि ने भी एक गीत गाया है। तो ये तो हमने आपका थोड़ा सा किरदार के बारे में आपको बता दिया। संजय खान जो है वो अमर कुमार की भूमिका में है। बलराज साहनी ने कैलाश नाथ कौशल का रोल निभाया है। साधना जो है वो सोमना की भूमिका में है। बॉबी जो है छोटा सा बच्चा है, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया है और सभी का दिल उस बच्चे ने जीता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा जो बच्चा है और उनकी जो अदाकारी है वो तो लाजवाब है ही। तो बॉबी कौशल ने इसमें काम किया है। दुर्गा खोटे जो है वो लीला की भूमिका में है। डेविड अब्राहम डॉक्टर की भूमिका में है। ब्रह्मचारी जो हैं वो बहादुर सिंह है। मनोरमा ने रोल निभाया है चंपा का और श्याम कुमार जो है शमशेर सिंह की भूमिका में है। तो ये तो परिचय हो गया इस फिल्म का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसा कि नाम से प्रदर्शित होता है एक फूल दो माली, तो ये कहानी अपने नाम को बिल्कुल सार्थक कर रही है, चरितार्थ कर रही है। ऐसी ही एक कहानी का ताना बाना बुना गया है। एक छोटा सा बच्चा है, उसको पालने वाले दो उसके पिता हैं। एक ने जन्म दिया है और जो दूसरा पिता है जो कि बखूबी उनका लालन पोषण करता है। तो ये फिल्म जो है बनी हुई है। तो चलिए अब जो कहानी की शुरुआत है वो हम करते हैं। कहानी की शुरुआत जो है वो इस तरह से होती है, जो कि बलराज साहनी है जो इस फिल्म में कैलाश का उन्होंने रोल निभाया है। तो कैलाश को दिखाया गया है कि वो अस्पताल में है और वहां पर जब डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनकी पत्नी और उनका जो नवजात शिशु उस समय हुआ था, डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए। तो ये दुखद जो समाचार है जब वो डॉक्टर कैलाश को बताते हैं तो कैलाश पूरी तरह से टूट जाते हैं। इतना टूट जाते हैं कि उन्हें जीवन की कोई राह दिखाई नहीं देती। वो अंधकार में डूब जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता वो क्या करें। तो ऐसे में ये कहानी
लिखी गई है और किस तरह से एक बोझिल इंसान दुखी मन से जा रहा है, अपनी किस्मत पर रो रहा है। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर ये भी बताते हैं कि अब वो कभी भी जीवन में बाप नहीं बन पाएंगे, बाप का सुख उनके जीवन में नहीं है। तो ये बहुत ही दुखद है उनके लिए। एक तो उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, साथ में उनका जो बच्चा था उसकी भी मृत्यु हो गई, और साथ ही जब उन्हें पता चलता है कि वो जीवन में कभी बाप नहीं बन पाएंगे तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और ऐसे में वो एक मंदिर में जाते हैं और वहां पर मंदिर का जो पुजारी है वो उन्हें कहता है कि जो हुआ सो हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो जीवन मृत्यु के इस बातों को करते हुए कैलाश को बताते हैं कि सभी जो ऋषि मुनि हैं वो योग तप करने के लिए हिमालय की ओर जाते हैं। तो ऐसे में बलराज साहनी जो कि कैलाश हैं, उन्हें भी ये आइडिया अच्छा लगता है, तो वो भी ठान लेते हैं कि वो कहीं दूर ऐसी जगह पर हिमालय की वादी में कहीं जाएंगे जहां पर वो अपना एक अलग जीवन शुरू करेंगे। तो यहाँ से ही कहानी की शुरुआत होती है। और उस समय जब वो चल रहे होते हैं दुखी मन से, भारी मन से, तो उस समय ये गीत पीछे से बज उठता है। किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत के हाथ में दुनिया की डोर है, किस्मत के आगे तेरा कोई न जोर है, सब कुछ है उसी के हवाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत में लिखा है जो सुख का सवेरा, कब तक रहेगा ये गम का अंधेरा, एक दिन तो मिलेंगे उजाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। सच्चा तीरथ ऊंचा हिमालय, ये मन का मंदिर सुख का शिवालय, धुनी यहीं पे तू रमाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। दुनिया में प्राणी क्या क्या सपने सजाए, किस्मत की आंधी उन्हें पल में मिटाए, बिगड़ी को कौन संभाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया,
किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के दिल्ली केंद्र से श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर। आज की जो फिल्म है वो है एक फूल दो माली। लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। सांसों का परफ्यूम है ये डाबर रेड पे फ्रेश जेल, हर एक जेल से कूल है ये डाबर रेड पे फ्रेश जेल। ये नया जमाना डाबर पे फ्रेश जेल का दीवाना, खुशबू जो इसकी कहते मुश्किल है बच पाना। नया डाबर रेड बे फ्रेश जेल, सांसों का परफ्यूम। पत्थर में फूल खिला दे माँ, उस लाल को हमें लौटा दे माँ, जो जल सेवा को आतुर था, नाम उसका कर्पूरी ठाकुर था, ठाकुर था। जन गण मन अधिनायक जय हो, जन सेवक जननायक जय हो। बचपन से जिसके माथे अपमान की गहरी लेखा थी, अपमान की गहरी लेखा थी, उसने पिछड़ों की खातिर खींची सम्मान की रेखा थी, खींची सम्मान की रेखा थी। अब तक जो ना हो पाया करके दिखलाया था, आरक्षण दिलवा कर दिन भर को सबल बनाया था। वो कमाल था, बेमिसाल था, बिहार की जय जयकार था। जन गण मन अधिनायक जय हो, जन सेवक जननायक जय हो। जीना है तो मरना सीखो, उसने हमें सिखाया था, उसने हमें सिखाया था। अधिकारों पर अड़ना सीखो, जोर से वो चिल्लाया था, जोर से वो चिल्लाया था। सभी सियासी जुल्मों को जिसने ललकारा था, जनता ने उसको अपना जननायक स्वीकारा था, जननायक स्वीकारा था। हुंकार था, वो वार था, तलवार सिद्धि की धार था। जन गण मन अधिनायक जय हो, जन सेवक जननायक जय हो। जन गण मन अधिनायक जय हो, जन सेवक जननायक जय हो। जन गण मन अधिनायक जय हो, जन सेवक जननायक जय हो। जननायक कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी वर्ष पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार की ओर से शत शत नमन। साथियों, हम बात कर रहे थे फिल्म एक फूल दो माली की, और अब जो कहानी है वो कुछ ऐसा मोड़ लेती है कि जो कैलाश होते हैं वो हिमालय की उन वादियों में जाके बस जाते हैं, और वहां पर वो एक पर्वतारोहण स्कूल चलाते हैं, और वहां पर बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं जगह जगह से प्रशिक्षण लेने के लिए वहां पर आते हैं, और वहां पर वो कैंप को अटेंड भी करते हैं। तो पर्वतारोहण स्कूल चलाने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, दूर दूर से वहां पर छात्र आए हैं। तो उन्हीं में से एक जो छात्र है वो है अमर। जी हाँ, संजय खान जो है अमर की भूमिका में है, वो उनका पसंदीदा छात्र है। वहां पर उन्हें पर्वतारोहण की बारीकियां सिखाई जाती हैं कि किस तरह से पर्वतारोही
को कितनी मेहनत करनी पड़ती है किसी भी चोटी को फतेह करने के लिए, और वो सब बारीकियां उस कैंप में वहां पे वो सिखाते हैं और क्लासेस भी ली जाती हैं। अपनी बेटी सोमना के साथ रहती है। पहाड़ी इलाका है और वहीं पर वो जो सेब के बागान है वो उनकी देखभाल करते हैं, और जो कैलाश हैं वो एक अमीर व्यक्ति हैं, उनके पास बहुत पैसा है। पर्वतारोहण स्कूल चलाने के साथ साथ उन्होंने जो ये अपने बागीचे हैं सेब के, उनको भी उन्होंने किसी न किसी को देखभाल के लिए दे रखा है, और इस तरह से माँ और बेटी वहां पर काम कर रही हैं वर्षों से। हालांकि वो बहुत गरीब हैं, लेकिन फिर भी जो उनका लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छा है। इसी तरह से उन सेबों के खेतों में काम करके माँ और बेटी अपना जीवन यापन कर रही हैं। और इसी बीच में जो सोमना है, एक दिन उसकी मुलाकात अमर से हो जाती है, क्योंकि इतवार के दिन सभी जितने भी पर्वतारोहण स्कूल के वो जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो क्रिकेट खेलने के लिए वहीं पास में एक खुली जगह पर वो सब एकत्रित हो जाते हैं और वहां पर क्रिकेट खेलते हैं। एक दिन गलती से जो उनकी बॉल है वो दूर चली जाती है और वो बॉल सोमना को मिल जाती है। जैसे सोमना को पता चलता है ये बॉल उन विद्यार्थियों की है, वो अपनी माँ को बताती है कि कल जब वो सेब तोड़ने के लिए जाएगी तो ये जो बॉल है इसे वो वापस कर देगी। अगले दिन उसकी मुलाकात अमर से होती है, थोड़ी सी नोक-झोंक होती है, थोड़ी सी तकरार होती है, और इस तरह से जो वो बॉल है वो वापस अमर को लौटा देती है। अमर बहुत ही चुलबुला प्यारा सा एक लड़का है, और इस तरह से जो इस फिल्म की नायिका है यानी कि सोमना, वो भी बेहद चुलबुली है, देखने में सुंदर है, आकर्षक है, और इस तरह से कहीं न कहीं गाए बगाए उन दोनों की मुलाकात अक्सर हो जाती है। अमर उसे प्यार से छेड़ता है, उसके कभी-कभी सुंदरता की तारीफ भी करता है, कभी-कभी उसके जो सेब हैं उन्हें चुरा भी लेता है, और जो अमर की टीम के जितने भी छात्र हैं वो भी बहुत मजे लेते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो सोमना है वो अमर से मिलती रहती है। और एक दिन जब वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तो सभी हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि कहीं ना कहीं ये मुलाकात कोई और मोड़ ना ले ले, और होता भी यही है। दोनों जब अक्सर मिलते हैं घर में, सोमना अपनी माँ को भी बताती है कि इस तरह से एक लड़का है, देखने में बहुत अच्छा है और उसे तंग भी करता है आते जाते हुए। तो माँ कहती है कि ऐसा ना किया करे, किसी को सताया ना कर, और किसी दिन अमर को घर बुला ले। और एक दिन अमर घर भी आ जाता है, माँ को भी बहुत पसंद आता है, यानी कि अमर और सोमना अब एक दूसरे को जो उनकी चाहत होती है वो एकदम प्यार में बदल जाती है। और जब वो प्यार में बदल जाती है तो एक दिन ऐसे ही सोमना अमर को मिलने जाती है। तो अमर जो पर्वतारोहण के समय इस्तेमाल किया लगता है कि
सोमना जो गाना गाती है वो कौन सा गाना था, आइए हम भी सुनते हैं। और इस तरह से शोमना और जो अमर है वो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और जैसे ही इसकी प्यार की जो भनक है वो सोमना की माँ को भी लग जाती है और साथ में जो कैलाश हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। अब सभी यही चाहते हैं कि दोनों की शादी हो जाए और ये जो कैलाश हैं और साथ में जो लीला हैं वो चाहते हैं कि वो अमर के माता पिता से मिले ताकि उनकी भी सहमति हो और इस तरह से ये शादी अगर शीघ्र ही संपन्न हो जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन शादी अभी हो नहीं सकती है क्योंकि अमर को पर्वतारोहण अभियान से लौटने में अभी समय लगेगा क्योंकि वहां जाना है अभी उन्हें और जैसे वो उस अभियान से लौटेंगे तब सुनिश्चित होगा कि शादी कब होगी। इस तरह से थोड़े दिन के लिए ये बात सब मान जाते हैं, सभी में खुशी की लहर है। अमर भी खुश है और सोमना भी खुश है, कैलाश और लीला सभी खुश हैं। अब वो चाह रहे हैं कि जल्दी से अमर पर्वतारोहण के लिए जहां जाना चाह रहा है, जितने दिनों से उसने मेहनत की है उसकी वो मेहनत सफल हो जाए और उसके बाद वो शीघ्र ही विवाह भी कर लेगा।
सारी तैयारियां हो रही हैं और उस अभियान के लिए जितने भी लोग वहां पर एकत्रित हुए हैं सभी तैयारियां कर रहे हैं कि पर्वतारोहण के लिए जाना ही है। इस तरह से अमर भी भारी मन से जब अपनी प्रेमिका सोमना को छोड़ता है, लीला से मिलता है, कैलाश से मिलता है, तो जल्दी से आने का जो वादा है उसे कहता है कि मैं शीघ्र ही आऊंगा, आप मेरी प्रतीक्षा करना। और इस तरह से सोमना भी थोड़ा सा दुखी हो जाती है कि अमर उससे दूर जा रहा है, क्योंकि अब वो रोज मिलने लग गए थे, दोनों एक दूसरे को चाहने लग गए थे, इसलिए अब दूर रहना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। लेकिन उसे जाना था तो जाना होगा भी। इस तरह से भारी मन से वो सबसे विदा लेकर अमर जो है पर्वतारोहण के लिए चल देता है। कई दिन बीत जाते हैं और कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिन पहले तक तो वहां से कुछ ना कुछ संदेश आ जाता था कि सब लोग वहां पर सकुशल हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वहां से संदेश आने भी थोड़े से कम हो गए हैं। सभी परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं वहां का मौसम कैसा होगा, कहीं बर्फ ज्यादा ना होने से कोई परेशानी ना हो। सभी परेशान हैं और देख रहे हैं कि कब सब सामान्य हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मौसम जो है वो बिल्कुल खराब है। क्योंकि कश्मीर की वादियों में ये फिल्म फिल्माई गई है तो वहां पर जो है बर्फ है वो तो बहुत ही ज्यादा है। धीरे धीरे काफी दिन जब बीत जाते हैं, एक दिन ये खबर आती है कि काफी ज्यादा हिमस्खलन होने के बाद बहुत सारे पर्वतारोही हैं वहां पर मारे गए हैं। सभी परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि किसी की भी कोई खबर अभी तक नहीं है कि अमर कैसा है, बाकी लोग कैसे हैं, अन्य पर्वतारोही जो वहां पर गए थे उनका क्या हुआ, कुछ भी अभी ठीक ठाक से पता नहीं चल पा रहा है। उधर अमर के वहां जाने के बाद जो शमशेर सिंह है वो सोमना को किसी न किसी बहाने से बहुत तंग करता है, क्योंकि वो सुंदर है, आकर्षक है, इसलिए उसे देखने वाला वहां पर कोई नहीं है। क्योंकि लीला तो अपने बागों में व्यस्त रहती है, अमर वहां पर नहीं है, तो इस तरह से शमशेर सिंह जो है उसे पूरी छूट है, वो जो कुछ करना चाहता है करता है। और एक दिन इसी तरह से जब शमशेर सिंह सोमना को तंग कर रहा था और तभी वहां पर कैलाश का आना होता है, और जैसे ही कैलाश को पता चलता है कि शमशेर अक्सर सोमना के साथ ऐसा करता है तो उन्हें बहुत दुख होता है। किसी न किसी तरह से उस दिन तो कैलाश जो है सोमना की जान को बचा लेता है। अब थोड़े दिनों के बाद जब कैलाश को ये भी पता चलता है कि सोमना एक अच्छी लड़की तो है ही, लेकिन अमर यहाँ नहीं है, तो वो उससे उसके मन की बात जानना चाहता है। कुछ ही दिनों बाद ये भी पता चलता है कि सोमना जो है वो तो बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर के सभी हैरान परेशान हो जाते हैं। ये बात सोमना की माँ को जब पता चलती है वो भी बहुत परेशान हो जाती है कि ऐसा कब और कैसे हो गया, उन्हें कुछ भी खबर नहीं है। अब आने वाला समय कैसा होगा, तभी बीच में ये सूचना आती है कि जो अमर और बाकी पर्वतारोही हैं उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है, शायद अमर की मृत्यु हो गई है। ये समाचार सुनकर के तो जो सोमना है वो टूट जाती है, बिखर जाती है, और उन्हें माँ बेटी को कुछ भी समझ नहीं आता कि ऐसी परिस्थिति में वो क्या करे। माँ तो बहुत परेशान है कि ये कैसा दिन आ गया है और ऐसा क्यों हो गया है। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ उन्हें जब ये पता चलता है कि सोमना एक बच्चे को भी जन्म देने वाली है तो ये सुनकर उन्हें और भी कष्ट होता है कि ऐसी स्थिति में वो क्या करे। तभी कैलाश उन्हें एक सलाह देते हैं कि अगर वो चाहे तो मैं
सोमना से शादी कर सकता हूँ, इससे घर की बात घर में ही रहेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा और सोमना बच्चे को जन्म भी दे पाएगी। और माँ भी ये बात मान लेती है और इस तरह से दोनों की शादी हो जाती है। सोमना एक जो लड़का है बॉबी उसको जन्म देती है, जबकि शमशेर सिंह जो है वो गिरफ्तार हो जाता है, उसे 6 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। और इस तरह से जो सोमना है वो जब याद करती है कि किस तरह से अमर और उसके जो बिताए हुए पल थे उनको याद करती है तो उसे वो बातें याद आती हैं, वो समय याद आता था जब वो इकट्ठे बातचीत करते थे, मस्ती करते थे, झूमते नाचते गाते थे। और ऐसा ही गाना उन्होंने जब गाया था, गुनगुनाया था। पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना ए दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। एक तो सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना ए दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। ये बिजली गिरी तो तुम्हीं पे गिरेगी, जब प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं। अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। को भी समझा दो, बस इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना मेरे पीछे न आना, जब प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं। अरे यो हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है। जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है। दिल की बातें दिल वाले नजरों से ही पहचानते, दिल की बातें दिल वाले नजरों से ही पहचानते, लेकिन कुछ ऐसे है नाड़ी जो ये भी ना जानते। ये पहले बताते बारात लेके आते, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना
से हम तुम पे मरने वाले हैं। FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के दिल्ली केंद्र से श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर। हमारी आज की जो फिल्म है वो है एक फूल दो माली। लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। पत्थर में फूल खिला दे माँ, उस लाल को हमें लौटा दे माँ, जो जल सेवा को आतुर था, नाम उसका कर्पूरी ठाकुर था, ठाकुर था। जन गण मन अधिनायक जय हो, जन सेवक जननायक जय हो। बचपन से जिसके माथे अपमान की गहरी लेखा थी, अपमान की गहरी लेखा थी, उसने पिछड़ों की खातिर खींची सम्मान की रेखा थी, खींची सम्मान की रेखा थी। अब तक जो ना हो पाया करके दिखलाया था, आरक्षण दिलवा कर दिन भर को सबल बनाया था। वो कमाल था, बेमिसाल था, बिहार की जय जयकार था। जन गण मन अधिनायक जय हो, जन सेवक जननायक जय हो। जीना है तो मरना सीखो, उसने हमें सिखाया था, उसने हमें सिखाया था। अधिकारों पर अड़ना सीखो, जोर से वो चिल्लाया था, जोर से वो चिल्लाया था। सभी सियासी जुल्मों को जिसने ललकारा था, जनता ने उसको अपना जननायक स्वीकारा था, जननायक स्वीकारा था। हुंकार था, वो वार था, तलवार सिद्धि की धार था। जन गण मन अधिनायक जय हो, जन सेवक जननायक जय हो। जन गण मन अधिनायक जय हो, जन सेवक जननायक जय हो। जन गण मन अधिनायक जय हो, जन सेवक जननायक जय हो। जननायक कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी वर्ष पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार की ओर से शत शत नमन। बदलते मौसम की खांसी तो आम कॉफ सिरप नहीं, घर लाओ डाबर हनी टस। तुलसी मुलेठी हनी से बना, आयुर्वेदिक डाबर हनी टस अपना, खांसी का दुश्मन डाबर हनी टस, डाबर हनी टस। अब हनी टस के साथ 10 रुपए का हॉट सिप सैशे बिल्कुल मुफ्त। एक फूल दो माली। आज के सिनेमा घर में हम आपको इस फिल्म की कहानी सुना रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कैलाश जो कि एक दुर्घटना के बाद पिता बनने से वंचित है, यानी वो पिता नहीं बन पाते। अब जब उसे पता चलता है कि वो पिता बन गया है और बॉबी जो उसका बेटा है वो अपने बॉबी को बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि पिता और बेटा दोनों बहुत खुश हैं। वो अपनी जान से भी ज्यादा अपने बच्चे को प्यार करता है, उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। कुछ समय पहले एक बेटी और एक पिता जो कि भीख मांगते हैं, जब उनके द्वार पर आते थे तो अक्सर उन्हें ये दुआएं दे के जाते थे कि औलाद वाले फूलो फलो। तब हमेशा कैलाश उन्हें कहते थे कि बाबा आपका ये जो सपना है ये कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं इस सुख से वंचित हूँ, मेरी पत्नी और बच्चे की मृत्यु हो गई है और अब ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन एक दिन जो कैलाश है उसी बेटी और जो उसका पिता होता है उन्हें बुलाते हैं और वही गाना गाने के लिए कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ जो तुम
इनाम में मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। इस घर में फिर से खुशियां लौट आई हैं, मैं पिता बन गया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। तो जो वो गाना था वो सचमुच बहुत ही मार्मिक गाना है, हृदय स्पर्शी गाना है, हर किसी के मन को वो गाना जो है छू जाता है। तो आइए हम भी सुनते हैं वो गीत जो कि वो गा रहे हैं और कैलाश ये गाना सुनकर फूले नहीं समा रहे हैं। बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा घर-बार, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया बाजा मोटर एक शोर हमेशा मचा रहे, एक शोर हमेशा मचा रहे। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है, औलाद वालों। ये गीत सुनकर कैलाश सोमना बहुत खुश हो जाते हैं। वो इनाम स्वरूप उन भिखारियों को बहुत सारा दान देते हैं और तभी वो वहां से जाते हैं। इधर बॉबी जो है अपने पिता कैलाश से बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते और इस तरह से कैलाश के जीवन में एक बार से जो खुशियां हैं वो लौट आती हैं। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं रहती। इसी बीच में एक दिन सूचना आती है कि जो पर्वतारोही वहां पर मारे गए थे उस बर्फ की चोटी पर, उनमें से जो अमर है, अचानक एक दिन उनका तार आता है और जो लीला है वो तार को पढ़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि अमर जीवित है। ये बात वो किसी को नहीं बताती बल्कि उल्टा जो तार आई होती है उसे चुपचाप रख लेती है। सोमना से भी इस बात का जिक्र नहीं करती कि अमर जीवित है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कुछ ना कुछ बातें याद आ रही हैं कि अगर अमर आ जाएगा तो वास्तविक जो बातें होंगी वो क्या होगी, कैसे सब कुछ होगा, क्योंकि सोमना अब अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है अपने पति कैलाश और अपने बच्चे के साथ। लेकिन एक दिन क्या होता है, अमर वापस उस पर्वतारोहण स्कूल में आ जाता है। वहां से घूमते घूमते वो सोमना को तलाश करता हुआ लीला के घर पहुंचता है। जब वहां पर वास्तविकता देखकर उसे पता चलता है कि सोमना की शादी हो गई है तो लीला से कहता है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि मैं मर गया हूं, ऐसा उन्होंने क्यों कहा। और बदले में लीला भी यही कहती है कि सोमना भी मर चुकी है, यानी कि वो झूठ बोलती है कि कहीं ना कहीं उसके वैवाहिक जीवन में तूफान ना आ जाए, इसलिए वो अमर से कह देती है कि सोमना का भी देहांत हो चुका है। ऐसे में अमर
परेशान है कि किस तरह से उन्होंने माता जो लीला है उन्होंने झूठ बोला है उनसे, और जब उसे पता चलता है कि सोमना की शादी हो चुकी है, एक बच्चे की वो मां बन चुकी है, तो उसे कुछ अलग ही महसूस होता है। इस तरह से एक दिन जो बॉबी होता है वो घूमता घूमता वहां पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलता है अन्य बच्चों के साथ, और एक दिन उसकी मुलाकात अमर से हो जाती है। अमर भी उसे बहुत प्रेम करने लगता है कि बहुत ही प्यारा बच्चा है, किसका बच्चा है। और बॉबी भी कहता है कि एक ना एक दिन वो अपनी माँ से अंकल आपकी भेंट जो है मैं जरूर करवाऊंगा। और एक ना एक दिन अचानक जब बॉबी अपनी माँ को अमर से मिलवाता है तो अचानक सोमना अमर को देखकर बेहोश हो जाती है, और जब दोनों का आमना सामना होता है तब बातें पता चलती है कि किस तरह से लीला ने झूठ बोला था कि सोमना की मृत्यु हो चुकी है, जबकि वो एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं। इस तरह से ये बातें बहुत सारी हो जाती हैं, और अमर जो है अपने को करीब आने से रोक नहीं पाता। वो रोज उस बच्चे से मिलता है, और बच्चे के साथ उसका जो घुलना मिलना है वो कुछ ज्यादा ही हो जाता है। इस तरह से सोमना और कैलाश जो हैं वो काफी निराश हो जाते हैं। सोमना भी बॉबी को अमर से मिलने के लिए मना करती है, लेकिन कैलाश उसका समर्थन करता है कि सोमना से कहता है कि वो केवल बॉबी की खुशी चाहता है, कि अगर बॉबी उससे मिलकर खुश है तो कोई बात नहीं है। सोमना अमर से मिलती है और कबूल करती है कि वो नहीं चाहती कि वो उससे मिले और उसके बच्चे से मिले। ये सुनकर अमर जो है व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है, और बॉबी से मिलना बंद करने के लिए वो कसम खाता है कि अगर वो चाहती है कि वो नहीं मिले तो वो नहीं मिलेगा। इस तरह से एक बार फिर से सोमना अपने पुराने बीते हुए दिनों को याद करती है कि किस तरह से अमर और वो कितने खुश थे। एक ऐसा ही गीत उन्होंने संग संग कभी गाया था, गुनगुनाया था। सजना तेरे प्यार में मैं गई हो सजना, तेरे ही कारण बनी रे जोगन, अब होना है जो भी हो सजना, अब ये लागे छूटे ना, अब ये बंधन छूटे ना। सजना सजना ओ सजना, तेरे प्यार में मैं गई हो सजना, तेरे ही कारण बनी रे जोगन, अब होना है जो भी हो सजना, अब ये लागे छूटे ना, अब ये बंधन छूटे ना। सजना सजना ओ सजना, तेरे प्यार में मैं गई हो सजना, तेरे ही कारण बनी रे जोगन, अब होना है जो भी हो सजना, अब ये लागे छूटे ना, अब ये बंधन छूटे ना। बेरी पपीहा जब पियो पियो गाए रे, लागे वो वान मेरी जान चली जाए रे। बेरी पपीहा जब पियो पियो। इस तरह से जो ये कहानी का ताना बाना है वो चला ही रहता है। एक तरफ कैलाश है, दूसरी तरफ अमर है, सोमना है और वो बच्चा है। और
बच्चे को दोनों तरफ से प्यार तो मिल रहा है, लेकिन वो बच्चा असल में अमर का है। और अमर ने भी बहुत सारे जो तथ्य उनको जोड़ा और महसूस किया कि ये जो बॉबी है वास्तव में उन्हीं का बेटा है। एक दिन कैलाश को भी यही डर था कि अमर कहीं ना कहीं एक दिन आएगा और उसे ले जाएगा। वो ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वो तो अपने बेटे को बहुत प्यार करता है। और इस तरह से सोमना भी अमर को समझाती है कि किस तरह से सच्चाई जानने के बाद भी कैलाश ने उससे विवाह किया, उसकी गरिमा बचाई और कैसे उसने बॉबी को एक पिता का प्यार दिया और अपने बेटे की तरह पाला। एक दिन जब ये बात कर रही होती है सोमना, तो कैलाश ये सारी बातें छुप कर सुन लेता है, बहुत दुखी हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब वास्तविकता तो यही है कि बॉबी का जन्मदाता अमर है और वो तो उसे पाल रहा है और पिता वो भी है, यानी कि दोनों कोशिश कर रहे हैं कि पिता के रूप में वो एक बेटे को भरपूर प्यार दें। इधर कैलाश चाहते हैं कि बॉबी उनके पास रहे और उधर अमर यही चाहता है कि जो उनका बेटा है काश वो उन्हें वापस मिल जाए। स्थितियां तब बदल जाती हैं जब 5 साल बाद बॉबी का जो छठा जन्मदिन है वो मना रहे होते हैं सोमना और कैलाश की। तभी जो है अमर उस पार्टी में आ जाते हैं और बॉबी भी जिद करता है कि अंकल कोई गाना आप मेरे लिए जरूर गाएं, आज मेरा जन्मदिन है। तो बहुत ही ये जो गाना है बहुत ही सुंदर सा गीत है, मार्मिक गाना है, बहुत ही अच्छा बन पड़ा है। तो ये जो गीत है वो गाता है, वो गीत कौन सा था आइए हम सब भी सुनते हैं, जो कि अमर अपने असली बेटे बॉबी के लिए गा रहा है उसकी जन्मदिन की पार्टी में। तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते। तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते। हैप्पी बर्थडे टू यू, तुझे देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाहें, तुझे देखने को तरसे क्यों हर घड़ी निगाहें, बेचैन सी रहती है तेरे पता नहीं है मुझे तुझसे प्यार क्यों है, ओ नन्हे से फरिश्ते। तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के। इसी तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन कैलाश के साथ जब बॉबी जा रहा होता है सैर के लिए, तभी अचानक बॉबी जो है अमर को देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। लेकिन जैसे ही वो दौड़ता है वहां पर डायनामाइट का जोन होता है, वहां पर बॉबी प्रवेश कर जाता है और जैसे ही अमर देखता है कि बॉबी वहां चला गया है, उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागता है तो अचानक
जब वो वहां पर पहुंचता है किसी न किसी तरह से वो उसको बचा लेता है, लेकिन खुद को घायल कर लेता है। और दोनों जब अस्पताल में पहुंच जाते हैं, वहां पर डॉक्टर देखता है कि दोनों की हालत खराब है, काफी खून बह चुका है। और तब कैलाश कहता है कि मेरा खून ले लीजिए और मेरे बेटे बॉबी को चढ़ा दीजिए, लेकिन उनका खून तो मेल नहीं खाता बॉबी से। तभी अमर जो है वो कहता है कि डॉक्टर आप मेरा खून ले लें, और इस तरह से बॉबी की जो जान है वो बच जाती है। कैलाश को खुशी है कि बॉबी ठीक हो गया है और वो सुरक्षित है। लेकिन कहानी आगे बढ़ती रहती है। बीच में काफी जो शमशेर है वो अपहरण कर लेता है सोमना का, और किस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन जो कहते हैं ना साथियों की जीत जो है वो सच्चाई की होती है, और अचानक जो जीत है वो सच्चाई की होती है। शमशेर के चंगुल से वो भाग जाती है सोमना, और इस तरह से वहां पर पुलिस भी आ जाती है, और कैलाश और सोमना एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन इस बीच में उन्हें पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो कैलाश है उसे भी चोट आ जाती है। जब वो डायनामाइट जोन में पहुंच जाते थे तो अचानक जब उन्हें पता चलता है कि कैलाश भी बेहोश है, और वो पूरे उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैलाश जो है वो अपना सोमना का हाथ अमर के हाथ में देता है और कहता है कि तुम भी इसे खुश रखोगे सोमना को। और वो कहता है कि मैं तो बस अपना फर्ज यहीं तक निभा पाया, आगे का जो फर्ज है अब आप इसे निभाओगे। और इस तरह से जो कैलाश है उनका भी देहांत हो जाता है। सोमना और अमर एक दूसरे को देखते हैं, और अगला जो सीन है वो यही दिखाया गया कि तीनों जो हैं वो वहां पे खड़े हैं, और जो पिता और पुत्र का जो प्यार है वो है। और इस तरह से जो वो गीत था जो कि अक्सर कैलाश अपने बेटे के लिए गाया करते थे, उस गीत की पंक्तियां हम चलते चलते आपको भी सुनवाएंगे। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। इसी तरह से जो ये कहानी है उसका यहाँ पे अंत हो जाता है। कैलाश अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अमर, बॉबी और सोमना वो मिल जाते हैं। और इस तरह से जो वास्तविक प्रेम है वो कैसा होता है इस फिल्म में दिखाया गया है। करुणा है, कर्तव्य निष्ठा है, बहुत ही संजीदा अभिनय जो है बलराज साहनी ने किया है। साधना की जो भूमिका है वो भी बहुत अच्छी है, यानी कि एक एक कलाकार ने अपनी जो अमिट छाप है इस फिल्म में छोड़ी है। और इस तरह से ये जो फिल्म है वो बहुत ही अच्छी बन पड़ी है, तभी तो इसने अपने नाम को सार्थक कर दिया। इस फिल्म का जो नाम है वो चरितार्थ हो गया, एक फूल दो माली। तो आज की कहानी बस यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।